यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। वो लेडी वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पर आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शनाया के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आहान को ऐसा करते हुए देख दिव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा आहान ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, जैसे तुमने मेरी बीवी को मारा, अब वैसे ही तुम इस औरत को मारोगी। सर, नहीं सर, प्लीज। दिव्या जानती थी कि वो लेडी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, पर उसे आहान के बैकग्राउंड का अंदाजा नहीं था। नो सर, नो प्लीज। आहान कुछ भी सुनने मूड में नहीं था। जब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब वो मान गई। वो उस अमीर लेडी की तरफ गई और उस पे हाथ उठाने ही वाली थी कि उतने ने उसने दिव्या को धक्का दिया और दोनों में झड़प शुरू हो गई। खुद को बचाने जब दोनों इधर उधर भागने लगी तो उनका पैर स्लिप हुआ और हाथ पर जोर से चोट लग गई, मानो हाथ की हड्डी टूट गई हो। वो दर्द से कहराने लगे। तभी शनाया ने अपनी आंखें खोली। आहान। इतना सुनकर आहान सीधा शनाया की भागा। शनाया, तुम ठीक तो हो ना? आहान ने घबराते हुए पूछा। मुझे बहुत हो रहा दर्द है आहान। शनाया ने रोते हुए कहा। वो सिर्फ एक पर्स खरीदना चाहती थी और उसके साथ ये क्या हो गया? उसका दर्द आहान के दिल तक पहुंच गया लगा। शनाया के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे शनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था और दिव्या और उस लेडी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इट्स ओके, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसने शनाया को संभालते हुए कहा। फिर उसने शनाया की उठने में मदद की और वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। उसने दिव्या और उस लेडी की तरफ देखा और मन में सोचा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो जैसे ही वहां से जाने लगे, मॉल का सिक्योरिटी मैनेजर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भागता हुआ आया। इतना सब होने के बाद प्राडा स्टोर के आगे भीड़ लग गई थी। अब ये उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को हैंडल करे। वो जैसे ही स्टोर में घुसा, उसने दिव्या और उस लेडी को जमीन पर गिरे हुए देखा और उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये सब आहान ने किया था। उसने गुस्से में आहान को देखा और कहा, ये सब तुमने किया? आप पूछेंगे नहीं कि यहाँ क्या हुआ था? आहान ने शांति से सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये तुमने किया है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अब उस मैनेजर की आवाज और तेज थी। हाँ, ये सब इसी ने किया है, उसे पकड़ो और मार दो। उस लेडी ने चिल्लाते हुए कहा। इस बार अब आहान का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने उस मैनेजर को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सारी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सच उगलवा लूंगा। उस मैनेजर को किसी न किसी तरह से ये सोचना ही था कि सारा इल्जाम वो आहान पर कैसे डालेगा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आहान की तरफ जैसे ही भागे, आहान ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से कुछ सेकंड्स में ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। ये देखकर मैनेजर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसकी माथे पर पसीना आ गया था और वो सोच रहा था कि ये कौन है जिसने इतने सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। अभी भी मुझसे सच उगलवाना है? आहान ने पूछा। ये बात सुनकर मैनेजर कोई जवाब नहीं दे पाया था। यू स्टूपिड पर्सन, तुम्हारे ये गार्ड्स एक आदमी को पकड़ नहीं पाए और खुद ही जमीन पर लाशों की तरह पड़े हैं। उस लेडी मैनेजर का मजाक उड़ाते हुए बोली। शट अप, मैनेजर ने चिल्लाकर कहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि आहान इसके आगे और क्या कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले कोई भी आ जाए, आहान उनको धूल चटा देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे शट अप बोलोगे? वो लेडी गुस्से से तिलमिला उठी। अभी बताती हूँ तुम्हें, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने अपने पति को फोन लगाया। राकेश, यहाँ मॉल में मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं। तुम जल्दी आ जाओ और हाँ, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आना, ये आदमी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। आहान ने उस लेडी को ऐसा करने से नहीं रोका। वो देखना चाहता था कि इस लेडी की पहुंच कहां तक है। वही उस मैनेजर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ना आहान उसे इतना मामूली लग रहा था और न ही वो लेडी। वो समझ गया था कि वो अब बुरी तरह फंस चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और दोनों पार्टी को समझने की कोशिश की। सर, मैम, आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते? मैनेजर ने उदास मन से कहा। सुलह?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति को आने दो, तुमसे तो मैं अपने पैर पकड़वा कर माफी मंगवाऊंगी, और रही बात इस आदमी की तो इसकी तो वो जान ले लेंगे। वो लेडी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उस लेडी का हाथ भले ही टूटा था पर उसका एटीट्यूड अब भी 7वें आसमान पर था। तभी आहान ने अपना फोन निकाला और अस्मिता को कॉल किया। जल्दी यहाँ पहुंचो। फोन पर उसने सिर्फ ये 3 शब्द ही कहे। वो अस्मिता को यहाँ पहले भी बुला सकता था पर उसे लगा था कि शायद ये मामला इतना आगे नहीं जाएगा, पर अब क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ गया था तो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आहान को अस्मिता की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता ये बात सुनकर घबरा गई थी। उसके माथे पर शायद पहले बार शिकन आए थे। इतने सारे लोगों आहान ने हैंडल किया था पर आज उसकी आवाज बहुत अलग थी। ऐसा क्या हुआ होगा? बिना ज्यादा सोचे अस्मिता ने कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव को कॉल किया और उन्हें आहान के कॉल के बारे में बताया। सब मॉल की तरफ रवाना हुए। उधर मॉल का प्राडा स्टोर लोगों से घिरा हुआ था। सबको तमाशा देखना था। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तभी वहां कुछ लोग हाथ में चाकू और बंदूक लेकर घुसे। उन्हें को लीड कर रहा था वो एक मिडिल एजेड आदमी था। उस आदमी को देखकर वो लेडी खुश हो गई। राकेश, तुम आ गए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ये मुझे मार देता। सोनिया डार्लिंग, ये तुम्हारे साथ किसने किया? उस लेडी का नाम सोनिया था। उसके पति राकेश ने उससे ये सवाल किया। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया और ये मैनेजर मुझे शट अप बोल रहा था। सोनिया ने आहान और मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए राकेश को बताया। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने पहले आहान की तरफ देखा और फिर उस मैनेजर की तरफ। पहले वो इस मैनेजर से निपटना चाहता था। तुम मेरी पत्नी पर क्यों चिल्लाए? राकेश ने उसे घूरते हुए सवाल किया। इस वक्त वो मैनेजर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कांपती हुई आवाज में वो बोला, सर, वो आई एम सॉरी। मैनेजर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही राकेश ने अपने चाकू से उस मैनेजर के चेहरे पर एक निशान कर दिया। मैनेजर का चेहरा खून से लाल हो गया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना जानना है कि मेरी पत्नी को तुमने क्यों डांटा? राकेश ने गरजते हुए कहा। इस बार मैनेजर ने राकेश के पैर पकड़ लिए। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। राकेश ने एक डेविल स्माइल दी और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। हमेशा याद रखना, मेरा नाम राकेश मित्तल है, कभी भी भूलना मत। इतना कहते कि उसने अपने चाकू से उस मैनेजर का हाथ काट दिया। चारों तरफ खून ही खून था। मैनेजर को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। दर्द की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। राकेश मित्तल, मैं जानता हूं राकेश मित्तल कौन है। कौन है? राकेश मित्तल ड्रैगन टाइगर सोसाइटी का हेड है। सारी भीड़ में एक हलचल मच गई। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी मनाली में बहुत फेमस थी। ये लोग एक तरह से गुंडे थे जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी था। लोगों के मन में आहान के लिए डर और तरस दोनों था। जिसने सिर्फ सोनिया को शट अप बोला था उसके साथ इसने ये किया था, तो फिर वो उसके साथ क्या करेगा जिसने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ा है? मौत भी शायद कम सजा होगी। अब राकेश आहान की तरफ मुड़ा। उसे लगा आहान डर के मारे उसके पैर पकड़ लेगा और उससे माफी मांगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आहान वहां पर बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा था। तो अब तुम बताओ इस मामले के कैसे सुलझाए? राकेश ने अपना खून से सना चाकू उसके पैरों की तरफ फेंकते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। इतने में उसकी नजर शनाया पर पड़ी जो एक चेयर पर बैठी थी। शनाया के चेहरे पर हाथ का निशान था। राकेश तुरंत समझ गया था कि जरूर गलती सोनिया की ही थी। वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था और साथ ही ये भी जानता था कि उसकी पावर के वजह से सोनिया अक्सर अकड़ में घूमती थी और ऐसे कांड करती थी। ऐसा करते हैं तुम खुद ही इस चाकू से अपना हाथ काट लो। राकेश देखना चाहता था कि इस बात पर आहान कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो ये बात मान लेता तो वो समझ जाता था कि आहान का कॉन्फिडेंस फालतू का था। वो उसका हाथ काटने के बाद उसकी जान भी ले लेता, पर अगर आहान ने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये होता कि उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। ये बात सुनकर शनाया बिल्कुल घबरा गई। डर के मारे शनाया के मुंह से निकला, आहान, डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। आहान ने शनाया को कंसोल करते हुए कहा। राकेश, मुझे इसके हाथ नहीं, इसकी जान चाहिए, सोनिया ने गुस्से में कहा। सोनिया नहीं जानती थी कि राकेश के दिमाग में क्या चल रहा था। जस्ट शट अप। राकेश ने तुरंत अपनी पत्नी का मुंह बंद किया।
सोनिया राकेश के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। इस बात से राकेश भी बहुत इरिटेटेड रहता था। सोनिया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें राकेश की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। तो मिस्टर, आपने क्या सोचा है? अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। राकेश ने गुस्सा जताते हुए आहान से पूछा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी का सुझाव अच्छा है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो। सारी भीड़ फुसफुसाने लगी। ये लड़का क्यों अपनी मौत के बुलावा दे रहा था? राकेश तो उसका हाथ काट कर छोड़ रहा था, फिर इसने अपनी मौत की बात क्यों की? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? राकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामने ये बात बोल सकता था। आहान राकेश को उकसा नहीं रहा था बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर रहा था। मजाक? तुम हो कौन? तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात भी है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? आहान ने उसे ताना मारा। ये सुनकर पूरे स्टोर में हलचल बढ़ गई। आहान ने पहले की मार देने की बात से राकेश को चुप कर दिया था और अब मजाक वाली बात तो उसके मुंह पर करारा थप्पड़ थी। अब राकेश सोचने लगा कि भले ही आहान कितना भी पावरफुल हो, वो हार नहीं मान सकता था क्योंकि अब बात ड्रैगन टाइगर सोसाइटी की भी थी। अगर वो ऐसे ही किसी से हार जाता तो उनकी सोसाइटी की कोई इज्जत नहीं रह जाती और साथ ही उसके पार्टनर और सीनियर उसे ताने सुनाते वो अलग। ठीक है, तुम्हें मरने का इतना शौक है तो फिर मरो। बाद में कोई मुझे ब्लेम मत करना। जैसे ही ये कहकर राकेश ने अपने आदमी को उसे मारने का इशारा किया, भीड़ रेस्टलेस हो गई। अस्मिता कपूर एक ग्रुप को लीड करते हुए स्टोर की तरफ आ रही थी। उनके पीछे सूट में बहुत सारे मेंबर्स थे। ये सभी ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर्स और हेड थे। लोगों में फिर बातचीत शुरू हो गई। अस्मिता कपूर और ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को सब जानते थे। ये तो एमडी रियल एस्टेट के लोग हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये लड़का बिल्कुल नहीं बचेगा। सब लोग अब आहान को सिंपैथी की नजरों से देखने लगे थे। उन्हें आहान पर तरस आ रहा था। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थी और एमडी रियल एस्टेट की अपनी पावर थी। सुनील और मेरे साथी यहाँ पर कैसे? उन्हें वहां देखकर राकेश हैरान था। उसने तो किसी को भी कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया था, फिर वो सब यहाँ कैसे? ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर सुनील सर और अस्मिता कपूर यहाँ। उन्हें वहां देखकर राकेश हैरान था। मैंने तो उन्हें फोन नहीं किया था, फिर उन्हें इस कांड के बारे में कैसे पता चला? राकेश मन ही मन में सोच रहा था। लोग ये जानते थे कि राकेश और सुनील दोनों ही ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड थे, पर असल में राकेश सिर्फ सुनील के हाथ की कठपुतली था। उसे बहुत सारी अंदर की बातों के बारे में नहीं पता था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो उन्हें ग्रीट करने उनके पास गया। डायरेक्टर अस्मिता, मिस्टर सुनील, आप दोनों यहाँ कैसे? राकेश को देखकर अस्मिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहीं ये वो पागल तो नहीं है जिसने आहान से पंगा लिया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील ने राकेश के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा उसी से सवाल करने लगा। अस्मिता की तरह सुनील को भी शक हुआ कि शायद इसकी वजह से ही उसको यहाँ आना पड़ा है। कुछ खास नहीं, सोनिया का यहाँ पर किसी से झगड़ा हो गया था। बस उसी से निपटने आया हूँ। राकेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अस्मिता और सुनील के चेहरे के रंग उड़ गए। सुनील ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए आहान की तरफ बढ़ा। सुनील, बात क्या है? अब राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे सुनील की आंखों में अपने लिए तरस नजर आ रहा था। जब वो भी उनके पीछे पीछे आहान की तरफ मुड़ा तब उसने जो देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सुनील और अस्मिता आहान के आगे झुके हुए थे। आई एम सॉरी मिस्टर आहान। ये अस्मिता के सबसे पहले शब्द थे। पहले अस्मिता को लगा था कि किसी ने आहान को परेशान किया है, पर जब उसने देखा कि शनाया को चोट लगी है तब उसके माथे पर पसीना आ गया। ये बात किसी को पता हो या ना हो, पर अस्मिता अच्छे से जानती थी कि शनाया आहान की कमजोरी थी। आहान अपने साथ हुए गलत के लिए फिर भी किसी को माफ कर देता, पर शनाया के अगेंस्ट वो किसी को माफ नहीं करने वाला था। शनाया को हाथ लगाने का नतीजा मौत थी। वही सुनील का डर भी कुछ कम नहीं था। उसे पहले लगा था कि आहान बस एक अमीर आदमी है और कुछ नहीं, पर जब अभी उसने उसे देखा तब उसे एहसास हुआ कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल अलग था। लोग दूर से ही समझ सकते थे कि उनके आसपास आहान है। आहान को आसानी से गुस्सा नहीं आता था, पर जब आता था तो सबको पता चल जाता था। शनाया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ।
आहान ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल काम थी। जल्दी करो मिस शनाया को लेकर जाओ। अस्मिता जल्दबाजी में बोलने लगी और भीड़ को हटाने लगी। आहान, शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आहान को ऐसे पहली बार देखा था। शनाया परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं। आहान ने शनाया से प्यार से कहा। शनाया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अस्मिता की तरफ देखा और हाँ में मुस्कुरा दी। क्या यही आहान का सच था? वहां अब बहुत कुछ होने वाला था। आहान नहीं चाहता था कि शनाया ये सब देखे, इसलिए उसने पहले शनाया को हॉस्पिटल भेजा। रास्ता खाली करो, आहान ने भीड़ को घूरते हुए कहा। इससे पहले सुनील कुछ कहता सभी वहां से जा चुके थे। सुनील और पूरी भीड़ बहुत डरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये आदमी था कौन, पर फिर भी सब डरे हुए थे। सबको लग रहा था कि ड्रैगन टाइगर सोसाइटी और एमडी रियल एस्टेट के लोग आहान को सबक सिखाने आए। असल में ये लोग तो आहान के ही थे। किसी को तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबके वहां से चले जाने के बाद आहान दिव्या और सोनिया की तरफ मुड़ा। तो अब क्या क्या कैसे हुआ, सारी डिटेल बताओ। आहान जानता था गलती इन दोनों की है, पर फिर भी वो जानना चाहता था कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था। दिव्या के शरीर से जैसे सारी जान निकल गई थी। कुछ हजार कमाने के लिए उसने शनाया को थप्पड़ मारे थे और अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके मुंह में जैसे दही जम गई थी और वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहां बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे जिनसे शायद दिव्या कभी नहीं मिल पाती, और अब जब मिली है तब सब उसे घूर रहे थे। दिव्या अपने आप को मन ही मन कोसने लगी। क्यों तूने ऐसा सोचा कि ये एक बैग अफोर्ड नहीं कर पाएगा? ये चाहे तो पूरा मॉल भी खरीद सकता है। दिव्या, तू तो बुरा फंस गई। तेरा बचना बहुत मुश्किल है। जल्दी से सारा ब्लेम सोनिया पे डाल दे। उद्धरण चिन्ह। मैं इंतजार कर रहा हूं लेडीज, आहान ने फिर से कहा। इससे पहले दिव्या कुछ बोल पाती, सोनिया ने कहा, आई एम सॉरी, ये सब। नो नो सॉरी नहीं, मुझे क्या हुआ वो जानना है, आहान ने सोनिया को बीच में टोकते हुए कहा। आहान के हिसाब से इस गलती की कोई माफी नहीं थी। सब इसकी वजह से हुआ। इसने मुझे उकसाया था। इसी की, सोनिया ने दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले ही दिव्या चिल्लाने लगी, झूठ, ये औरत झूठ बोल रही है। ये उन मैडम की खूबसूरती से जलती है, उन्हें थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। ये सुनकर आहान आपे से बाहर हो गया। फिर भी उसने खुद को शांत किया। तुम झूठ बोल रही? मैं झूठ बोल रही हूं या तुम? दिव्या और सोनिया ऐसे ही लड़ने लगी और हाथापाई पर उतर आई। दूसरी तरफ राकेश का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने आहान की पत्नी को परेशान किया था। अब तो वो खुद बच पाता, वही बड़ी बात थी। बस करो दोनों, स्टोव में तमाशा कर रखा है, अस्मिता ने डांटते हुए बोला। अस्मिता को उम्मीद नहीं थी कि सोनिया एक ब्रांडेड स्टोव में किसी असिस्टेंट के साथ हाथापाई पर उतर आएगी। अस्मिता की आवाज सुनकर सोनिया और दिव्या रुक गई, पर अभी भी एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी जैसे कि एक दूसरे को खा जाएगी। इतने में सुनील ने राकेश से सवाल किया, राकेश इधर आओ। राकेश की आवाज में गुस्सा था। सोनिया के गुस्से और अकड़ का कारण कहीं न कहीं राकेश की लापरवाही थी। सुनील भाई, राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस आहान और सुनील के सामने घुटने तक कर बैठ गया। जो करना है करो, मैं इनकी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता, आहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। यस यंग मास्टर, समझ गया, सुनील ने जवाब दिया। अगर उन्होंने आहान को हर्ट किया होता तो ये फिर भी बच जाती, पर उन्होंने चोट पहुंचाई शनाया को। हमें छोड़ दीजिए प्लीज, दिव्या आहान के पास गिड़गिड़ाते हुए गई, पर उसने अपना मुंह मोड़ लिया। सोनिया भी अपने पति राकेश को लाचारी से देख रही थी। राकेश प्लीज मुझे बचा लो। पर राकेश के हाथ में कुछ नहीं था। राकेश खुद भी नहीं बच सकता था, वो अपनी पत्नी को कैसे बचाता। सुनील ने चाकू उठाया और राकेश की तरफ फेंका। लो, इन दोनों पर हमला तुम करोगे? इस बात पर आहान का मुंह चढ़ गया। ऐसा नहीं था कि सुनील उन पर हमला नहीं कर सकता था, पर उसने राकेश को चाकू इसलिए दिया ताकि राकेश बच सके। राकेश ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर खुद को बचने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। अगर आहान उसे छोड़ भी देता तो सुनील उसे ऐसी गलती करने के लिए कभी नहीं माफ करता। उसने चाकू उठाया और दिव्या की तरफ गया। दिव्या की आंखों में डर था और वो राकेश से अपनी जान भी भीख मांग रही थी, पर राकेश कुछ नहीं कर सकता था।
उसने अपनी आंखें बंद की और ऐसे चाकू चलाया जिससे दिव्या को जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। वो घाव देखकर और दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। अब वो अपनी पत्नी की तरफ गया। दोनों इतने लाचार और बेबस कभी नहीं थे। राकेश प्लीज। सोनिया के पास रिक्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आई एम सॉरी। राकेश भी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने चाकू उठाया और जैसे ही चलाने को हुआ सोनिया घबराहट में पहले ही बेहोश हो गई, लेकिन राकेश ने फिर भी उसे हल्का का जख्म तो दिया जिससे वो भी ये इंसिडेंट कभी ना भूले। आहान वही मुंह फेर कर खड़ा रहा। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर यहाँ बात शनाया की हुई इंसल्ट की थी। शनाया उसके लिए सब कुछ थी। उसके आगे आहान को न सही समझ आता था और न ही गलत। ये सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसने अस्मिता से सब कुछ संभाल लेने के लिए कहा। अस्मिता ने हामी में सर हिला दिया। जब आहान हॉस्पिटल पहुंचा तब शनाया को एक फीमेल डॉक्टर ट्रीट कर रही थी। पीछे से पता चल रहा था कि उस डॉक्टर का फिगर बहुत अच्छा था और शायद वो कोई यंग लड़की थी। शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। उस डॉक्टर की आवाज में शनाया के लिए दया थी। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट थोड़े लगी है, शनाया ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा। शनाया और जिया अपने कॉलेज के दिनों में रूममेट्स थी। शनाया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिया से ऐसे मिलेगी। इस बात पर डॉक्टर जिया शनाया का सिर पर लगा घाव देखने लगी। ये ज्यादा चोट नहीं है शनाया, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर घाव थोड़ा और गहरा होता न तो शायद उसका निशान कभी नहीं जाता। अब तुम बताओ, हम लड़कियां चेहरे पर कोई निशान अफोर्ड कर सकती है क्या? जिया ने उसे समझते। तुम जानती हो, अभी भी अगर हमारे बैचमेट्स को पता चला कि तुम यहाँ हो तो एक लंबी लाइन लग जाएगी यहाँ। सब बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा डाइवोर्स हो और वो तुमसे शादी के लिए तुम्हें प्रपोज कर सके। तुम्हारे बारे में सब पूछते रहते हैं मुझे। जिया ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा। शनाया अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर थी। उसकी शादी हो जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उसके बारे में जानना होता था। उसमें से बहुत लड़के अमीर बाप के बेटे भी थे। जिया, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे। उन लड़कों को बोल दो इंतजार न करे, शनाया ने रूखी हुई मुस्कान के साथ कहा। शनाया, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मुझसे झूठ बोलकर क्या हो जाएगा? जिया ने आह भरते हुए कहा। ये गाल पर निशान और माथे पर चोट तुम्हें तुम्हारे पति की वजह से ही आए हैं ना? प्लीज ये मत कहना कि तुम गिर गई थी इसलिए लगी है। क्योंकि शनाया हॉस्पिटल अकेले आई थी इसलिए जिया ने सोचा कि उसके साथ ऐसा आहान ने किया होगा। शनाया जिया की बातें सुनकर हैरान हो गई। जिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई, वो हाथ कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? जिया ने सवाल किया। वो उस औरत से डील कर रहे हैं जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। शनाया ने जिया को समझते हुए बोला, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि आहान उस औरत के साथ की क्या करने वाला था, पर उसने आहान का गुस्सा देखा था। वो सोनिया और दिव्या को आसानी से नहीं जाने देने वाला था। तुम्हारा पति तो मामूली बैंक एम्प्लॉय है ना? जिया को अब और भी शक हुआ। एक डिलीवरी बॉय आखिर क्या कर लेगा? वो शनाया बोलना चाहती थी पर वो नहीं जानती थी कि आहान आखिर करता क्या है, इसलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। शनाया को थोड़ा शर्मिंदा होता हुआ देखा जिया ने कहा, शनाया, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम इस बात को दिल से मत लगाना। मेरा इरादा तुम्हें या तुम्हारे पति को नीचा दिखाने का नहीं था। शनाया के पास जिया की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो इतना तो समझ गई थी कि आहान कोई सिंपल इंसान नहीं था, पर फिर भी वो एक्जैक्टली कौन था वो ये बात नहीं जानती थी। इसलिए वो जिया को भी कुछ बता नहीं पाई क्योंकि जिया भी उस पर शायद भरोसा नहीं करती। इट्स ओके, एक मामूली बैंक एम्प्लॉय होकर भी वो अच्छा ही काम करता है। शनाया ने सोचा, इससे बेटर कोई जवाब नहीं होगा। कभी कभी सहने सोचती थी कि काश आहान एक मामूली एम्प्लॉय के अलावा कुछ और होता। भले ही वो ज्यादा नहीं कमाता पर फिर भी उसे अच्छा लगता। ऐसा नहीं था कि वो आहान को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी चाहती थी कि उसका पति कुछ और काम करे। शनाया के मन में अब बहुत सारे सवाल थे। इट्स ओके, बैंक एम्प्लॉय होकर भी आहान अच्छा ही कमा लेता है। शनाया ने जिया से ये बात कही पर मन ही मन में वो खुद भी चाहती थी कि काश आहान कुछ और काम कर रहा होता।
जिया ने शनाया की बात का कोई जवाब तो नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन में सोचा कि शनाया शायद ये सब गुस्से में कह रही है। किसी को कैसे पसंद होगा कि उसका पति एक मामूली सा एम्प्लॉय हो। शनाया कॉलेज के दिनों से ही अपने गुस्से और एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उसके पीछे बहुत लड़के पड़े होते थे, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। सब सोचते थे कि शनाया किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन शनाया की शादी हुई थी उस दिन बहुत सारे लड़के बहुत दुखी थे और अपना दुख काम करने के लिए शराब के नशे में डूबे हुए थे। वही बहुत सारी लड़कियां बहुत खुश भी थी, क्योंकि अब लड़के शनाया की जगह उन लड़कियों को भाव देंगे। उनमें से एक जिया भी थी। जिया जिस लड़के को पसंद करती थी, वो शनाया को पसंद करता था, इसलिए जिया को शनाया कभी पसंद नहीं थी और उससे बहुत जलती थी। पर जब उसे पता चला था कि शनाया की शादी एक मिडिल क्लास कर्मचारी से हुई है, तब उसकी जलन कुछ काम हुई और अब उसकी ये हालत देख के तो उसे शनाया पर तरस आ रहा था। अगर शनाया को पता चल जाता कि जिया के दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो फिर वो शायद कभी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती। अच्छा छोड़ो वो बात, मुझे ये बताओ, तुम कह रही थी कि किसी औरत ने तुम पे हाथ उठाया है। ये कैसे हुआ? शनाया को भले ही गुस्सा आता था, पर वो कभी भी ऐसे मामलों में नहीं फंसती थी। जिया जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा जिसकी वजह से शनाया के साथ ये सब हुआ। शनाया ने जिया को सब कुछ बताया, बस राकेश के आने के बाद वहां क्या हुआ ये नहीं बताया। इस वक्त जिया को गुस्सा आ गया था। पागल औरत, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनिया के पास घमंडी होने के बहुत सारे कारण थे और सबसे बड़ा कारण था राकेश पर। आहान जितना गुस्सा आज था उसे नहीं लग रहा था कि वो उसे बचा पाएगा। शनाया मन में सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा पति उससे डील करने के लिए वहां रुका है। तुमने पूछा नहीं कि वो क्या करने वाला है? जिया ने क्यूरियसली फिर से सवाल किया। वो जानती थी अगर किसी ने पब्लिक प्लेस पर शनाया पर हाथ उठाया है तो वो जरूर किसी पावरफुल फैमिली की होगी, और आहान जैसा मिडिल क्लास आदमी उस औरत से कैसे डील कर सकता था। जिया सोच रही थी कि वो जरूर उसे माफी मांगेगा। नहीं, आई एम श्योर वो उसे हैंडल कर लेगा, शनाया ने जवाब दिया। अब जिया ने कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपनी मन की बात बोल दी। शनाया, मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेगा, बस माफी मांग कर आ जाएगा। उसने तुम्हें इसलिए ही पहले भेजा होगा ताकि तुम्हारे सामने उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, शनाया ने तुरंत जिया को जवाब दिया। जिया मन ही मन में सोच रही थी, भरोसा माय फुट, बेवकूफ समझती भी नहीं है कुछ। अगर उसे सबक सिखाना ही होता तो तुम्हारे सामने ही बताता ना, तुम यहाँ क्यों भेज देता। हालांकि जिया ये बात खुल के नहीं बोल सकती थी, क्योंकि इससे शनाया को बहुत तकलीफ होती। तभी आहान रूम में आया। आहान को देखकर शनाया की सांस में सांस आई। शनाया के देखकर आहान ने एक लंबी आह भरी। अभी तुम आ गए, शनाया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसे आहान को देखकर शांति मिली थी। तुम कैसा फील कर रही हो? आहान ने प्यार से पूछा। मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, शनाया ने कहा। तुम शनाया के पति हो? जिया ने एकदम से पूछ ही लिया। वो बहुत देर से सोच रही थी कि शनाया का पति कैसा दिखता होगा, और अब जब वो फाइनली उसके सामने था तब उसने रियलाइज किया कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल था। वो इतना भी कुछ खास नहीं था जितना शनाया बताने की कोशिश कर रही थी। आहान वहां बहुत कंफ्यूज्ड खड़ा था। आहान, ये जिया है, कॉलेज डेज में हम रूममेट्स थे, शनाया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, मेरा नाम आहान है, आहान ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, जिया ने बिना मन कहा और अपना हाथ आगे किया। आहान, तुमने उस औरत के साथ क्या किया जिसने शनाया को मारा था? जिया ने पूछा। मैंने पुलिस को बुलाया, अब वो ही इसे हैंडल करेंगे, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया? उन्हें बुलाने का क्या फायदा होगा? वो ऑब्वियसली अपने कनेक्शंस की वजह से बच जाएगी। कुछ पैसे दिए और वो बाहर, जिया ने अनॉयड होते हुए कहा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस डेविल स्माइल करता रहा। वो जिया को नहीं बताना चाहता था कि उसने उनकी जान ले ली थी। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जिया और भी अनॉय हो गई थी। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हें इस चुड़ैल के हाथ तोड़ देने चाहिए थे। उसने शनाया पर हाथ उठाया था। जाने दो जिया, अब सब खत्म हो गया ना, पुलिस को ही हैंडल करने दो। मैं बस खुश हूं कि मैं और आहान सेफ है, शनाया ने बात संभाली। अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा पति उसके हाथ तोड़ देता, सिर्फ पुलिस को बुलाकर छोड़ नहीं देता।
जिया ने इतराते हुए कहा। उसे आहान और भी ज्यादा यूजलेस लगने लगा था। वो एक डिलीवरी बॉय था, ये बात तो वो फिर भी हजम कर लेती, पर उसने अपनी पत्नी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, ये सोचकर उसे उससे घिन आने लगी थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। भले ही उसकी बेइज्जती हो रही थी, पर फिर भी उसने कुछ बातों का राज रहना ही बेहतर समझा। छोड़ो, जाने दो। शनाया, परसों हमारा क्लास रियूनियन है। भूलना मत, तुम पिछले 2 बार से नहीं आई हो, इस बार जरूर आना। हमारे क्लासमेट्स तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं। जिया ने कहा। अपनी शादी में बाद से ही शनाया कभी रियूनियन में नहीं गई थी। जिया ने फिर मन में सोचा कि शायद वो नहीं चाहती कि उसके पति से कोई मिले, इसलिए ही तो वो रियूनियन में नहीं आई थी, पर इस बार शनाया मनाली में थी, इसलिए वो चाहती थी कि शनाया पार्टी में जरूर आए। यस आई विल। शनाया भी जानती थी कि किसी को आहान से मिलने में इंटरेस्ट नहीं था, वो बस शनाया न मजाक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे परसों मिलती हूँ। अभी तुम रेस्ट करो, टेक केयर। इतना कहकर जिया वहां से चली गई। उसे ये जानने की बहुत इच्छा थी शनाया के सारे दीवाने कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आहान उसका पति है। जब जिया वहां से चली गई तब शनाया आहान की तरफ मुड़ गई। तुमने उनके साथ क्या किया? आहान जितना गुस्से में था, शनाया जानती थी ये सब इतना सिंपल नहीं था। कुछ नहीं, बस उन्हें सबक सिखा दिया। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं कर पाएंगी। आहान ने उसके बाल सहलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई एम श्योर उस औरत का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। शनाया ने कंसर्न्ड आवाज में पूछा। नहीं शनाया, डोंट वरी। सब सॉर्टेड है। अब तुम आराम करो, यू नीड इट। ओके, आहान ने समझाते हुए कहा। शनाया ने कहा, पर उसके दिल में अभी भी डर था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो आहान को बिल्कुल नहीं जानती थी। आहान जैसे ही बाहर जाने लगा, शनाया ने उसे रोक लिया। आहान प्लीज कुछ देर यहीं बैठो ना। शो। आहान शनाया की कोई भी बात नहीं टाल सकता था। कितना अजीब है ना आहान, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने गए थे और इतना कुछ हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई इतना अरोगेंट भी हो सकता है। शनाया ने अपने मन की बात शेयर की। इट्स ओके बेबी, लोग ऐसे भी होते हैं। तुम अब उन सब के बारे में मत सोचो और आराम करो। आई एम हियर ओनली। आहान ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। शनाया मुस्कुराई और आंख बंद करके आराम करने लगी। तारांकन। 2 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। क्लास रियूनियन का दिन आ गया था। मनाली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। जिया, तुम इस बार भी अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? किसी ने उससे सवाल किया। दरअसल शनाया के बाद अगर कॉलेज में कोई बहुत पॉपुलर था तो वो जिया थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जिया ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी और अब उनके ग्रुप में वही सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड थी। पति शब्द सुनते ही जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, फिर तो तुम्हें इसे ढंग से हैंडल करना चाहिए। आजकल लोग मिर्ची मसाले के साथ ऐसे न्यूज़ को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिससे बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक लड़की ने कहा। जिया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सच ये था कि उसका पति कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। वो जहां का खुद को बॉस बताता था, असल में वो वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय था। उसे भी ये बात शादी के बाद तब पता चली जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब जिया के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सुना है हमारी क्लास के बहुत सारे लड़के जिन्हें कोई भाव नहीं देता था आजकल बहुत वेल सेटल्ड है। किसी ने कहा। रियूनियंस में इस टॉपिक पर बात होना बहुत जरूरी था। सब जानना चाहते थे कि आखिर उनके क्लासमेट्स का स्टेटस क्या था। कुछ लोग काफी अच्छा कमा रहे थे तो कुछ लोग अभी भी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सब एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, पर फिर भी उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में काफी फर्क था। वैसे तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था और तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती थी? किसी ने जिया से पूछा। कौन, वो जिसने मुझे बहुत सारे फ्लावर्स और लेटर भी दिए थे? जिया ने कंफर्म किया। हाँ, सुना है वो आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, जिया ने कहा। वो मन ही मन में सोच रही थी कि काश उसने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वह ऐसे इंसान के साथ नहीं होती जो एक मामूली एम्प्लॉय था। बातों ही बातों में करण शर्मा की बात आई। तुम्हें करण शर्मा याद है? सब में से सबसे सक्सेसफुल अगर कोई है तो वो करण शर्मा है। करण शर्मा मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर था। जैसे लड़के शनाया के पीछे पागल थे, वैसे ही लड़कियों का क्रश करण शर्मा था।
जिया करण को बहुत पसंद करती थी पर करण शनाया को पसंद करता था। अच्छा, किस कंपनी में काम करता है करण? जिया ने पूछा। वो कंपनी में काम नहीं करता बल्कि उसकी अपनी कंपनी है। उसने उसने अपनी कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की है। उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज और लेबर्स है। एक लड़की ने कहा। रियली? बाकी लड़कियां काफी सरप्राइज थी। हाँ, और सिर्फ इतना ही, उसका प्रॉफिट भी लगभग 35 लाख रुपए है। उस लड़की ने फिर से कहा। ये सुनकर जिया ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा तो क्या इस बार वो यहाँ आने वाला है? सब लड़कियां ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि क्या करण इस बार आने वाला था। पिछली 2 बार से रियूनियन में वही लोग आ रहे थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं जिया सोच रही थी कि अगर इस बार करण आएगा तो वो उसे अपनी दोस्ती रिन्यू करेगी। आ रहा है। करण सिर्फ आ नहीं रहा है, उसने मिलने के लिए ली मेरिडियन बुक की है। उसी लड़की ने फिर से जवाब दिया। ली मेरिडियन? सुनकर सब शॉकेड थे। वो एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट थे जहां जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर जिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस रेस्टोरेंट में जाना कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। इतने में किसी ने पूछा, अरे क्या वो ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? शनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। शनाया का नाम सुनकर जिया का मुंह बन गया। वो सोच रही थी कि वो शनाया को नीचा कैसे दिखाएगी। उसके साथ वो ये भी चाहती थी कि करण भी उसे पसंद ना करे। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और शनाया को नेगेटिव लाइट में लाने की कोशिश करने लगी। शनाया और आहान अपने होटल से निकलकर टैक्सी में मनाली यूनिवर्सिटी के तरफ जा रहे थे। शनाया के मन में बहुत कुछ चल रहा था। कॉलेज के सभी लोग आजकल वेल सेटल्ड थे। भले ही वो 2 साल से रियूनियन में नहीं आई थी बट वो सबके बारे में जानती थी। सब बड़ी बड़ी कंपनीज से जुड़े थे और कुछ ने अपने खुद के बिजनेस शुरू किए थे जो बहुत अच्छे चल रहे थे। इस बीच शनाया यही सोच रही थी कि आहान से मिलकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे। आहान एक बैंक एम्प्लॉय था और उसकी सैलरी भी बहुत हाई फाई नहीं थी। शनाया को अब थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। उधर आहान टैक्सी की खिड़की के बाहर देख रहा था। वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज वो पहली बार शनाया के कॉलेज जाने वाला था और उसके दोस्तों से मिलने वाला था। दोनों के बीच में यह इजीनेस और क्लोजनेस काफी टाइम बाद आई थी। उसके लिए शनाया के साथ रहना और उसके बारे में जानते रहना सबसे इम्पोर्टेंट थे। उधर कैंपस गेट के बाहर वो लड़कियां अभी भी बातें कर रही थी। अरे क्या वो ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? किसी ने शनाया को याद करते हुए पूछा। शनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, इसलिए ज्यादातर लड़कियां उससे जलती थी। मुझे नहीं लगता वो आएगी, पिछले 2 बार से कहाँ आई है वो? एक लड़की ने जवाब दिया। वैसे भी लड़कियां नहीं चाहती थी कि वो वहां आए क्योंकि करण शनाया का दीवाना था। अब फिर शनाया ने मिलकर वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश जरूर करता और शनाया फिर से लाइमलाइट में आ जाती और उन्हें उसकी परछाई बनना पड़ता। वो इस बार आएगी, जिया ने जवाब दिया। जिया पहले चाहती थी कि शनाया आए ताकि वो उसकी हालत का सबके सामने मजाक बना सके, इसलिए उसने उस दिन शनाया से हॉस्पिटल में कहा था कि वो जरूर आए, पर अब जब उसे पता चला था कि करण भी आने वाला है तब वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि शनाया आज पार्टी में ना आए। तुम्हें कैसे पता वो आने वाली है? किसी ने जिया से सवाल किया। परसों वो हॉस्पिटल आई थी तब मिली थी मैं उससे, जिया ने कहा। हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल क्यों आई थी? सब ठीक है ना? किसी ने पूछा। हाँ, दरअसल, इतना कहते हुए जिया ने उस दिन की सारी बात उन लड़कियों को बता दी। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उस औरत ने शनाया को थप्पड़ क्यों मारे थे। जिया चाहती थी कि सब शनाया को गलत समझे। तो कितने थप्पड़ पड़े उसे? हा 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 हा। जैसे ही जिया ने अपनी बात पूरी की उनमें से कोई जोर जोर से हंसने लगा। क्या वो चालाक लड़की किसी और के पति पर डोरे डाल रही थी? वरना क्यों कोई औरत उस पर ऐसे हाथ उठाएगी? जिया का प्लान काम कर गया था। अब लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे थे। औरतों का दिमाग वैसे भी इन सब में बहुत तेज चलता है। जरूर ऐसा ही हुआ होगा, उसका खुद का पति तो नालायक है तो हो सकता है उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की हो। वैसे भी उसके लिए तो ये बहुत आसान काम है। बिल्कुल सही बात है, वो बहुत चालाक है और साथ ही खूबसूरत भी, किसी को फंसाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होगा। हो बेशरम लड़की, अब कॉलेज में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसा कुछ करता तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते।
उसका पति भी तो नालायक है। मुझे समझ नहीं आता कि सबको उसमें क्या नजर आता है जो उसके आगे पीछे रहते हैं। सब लड़कियां इसी बारे में बात कर रही थी। सब ने यह मान लिया था कि शनाया का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देख जिया बहुत खुश थी। अब जब ये बात सबको पता चल गई थी तो ये बात करण तक भी आसानी से पहुंचने वाली थी। फिर करण भी ऐसी लड़की को भाव नहीं देता। इस बार उसके साथ उसका पति भी आएगा। जिया ने आहान का टॉपिक लाने के लिए यह बात कही। उसका पति भी आएगा? क्या उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? वो यहाँ किस मुंह से आ रहे हैं? फिर से अलग अलग बातें होनी शुरू हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं ली मेरिडियन में पार्टी है वो लोग इसलिए आ रहे हैं? हो सकता है उनकी तो इतनी औकात है नहीं कि वो वहां सूप भी अफोर्ड कर सके। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चालाक लड़की जो दूसरों के पति पर दौरे डालती है और एक नालायक लड़का जो बैंक में स्टाम्प मारकर इतना भी नहीं कमा पाता कि अपनी पत्नी को खुश कर सके। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है उसे अपने शादी के डिसीजन पर अब पछतावा हो रहा है, इसलिए तो वो 2 साल बाद अचानक से रियूनियन पर आ रही है। शायद इस बार वो करण को फंसाना चाहती है। हो सकता है हमें अलर्ट रहना चाहिए। ग्रुप में फिर से बातें होने लगी थी। बिना सच जाने सब ने मान लिया था कि शनाया गलत है। इतने में वहां कुछ गाड़ियां आकर रुकी। सब में से उनके क्लासमेट्स उतर रहे थे। उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, क्योंकि उसमें करण शर्मा नहीं था। करण ऐसे लो क्वालिटी का जोन नहीं करता था। जो गाड़ी से आए उनसे सब बहुत अच्छे से मिले और जो टैक्सी में आए थे उनसे बात करना किसी ने जरूरी नहीं समझा था। अगर सब आ गए हैं तो चलते हैं, एक लड़के ने कहा। उसका नाम आर्यन था। कॉलेज डेज में बहुत पॉपुलर था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और गिटार भी बजता था, इसलिए उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत थी, पर अभी उसकी बात का जवाब किसी ने नहीं दिया था। करण अभी तक नहीं आया है, यह मीटिंग उसने प्लान की है। किसी ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया। हालांकि आर्यन कॉलेज डेज में बहुत पॉपुलर था, पर अभी सब सिर्फ करण से मिलना चाहते थे। ओके, तो फिर उसका इंतजार करते हैं, आर्यन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। इतने में एक काली रेंज रोवर कैंपस के गेट के आगे आकर रुकी और उसमें से एक बहुत हैंडसम लड़का उतरा जिसने ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना था। करण भाई इधर, किसी ने उसे बुलाया। वाओ करण, तुम तो और भी हैंडसम हो गए हो। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन? जिया और बाकी सभी लड़कियां करण को घेर कर खड़ी हो गई जैसे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। करण को सारा अटेंशन मिलते हुए देख बाकी लड़के थोड़े चिढ़ गए थे। करण, तुम्हारी कार तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है, किसी ने कहा। इतनी महंगी कार है, सुंदर तो होगी ही। करण की आवाज में बहुत घमंड था। सबसे ऐसा ट्रीटमेंट पाकर करण 7वें आसमान पर था। उसने ये सब इसलिए अरेंज किया था ताकि वो सबको अपनी सक्सेस दिखा सके। सब आ गए हैं तो चलें, करण ने कहा। जाना कहाँ है? आर्यन ने सवाल किया। ली मेरिडियन, जिया तपाक से बोली। ली मेरिडियन सुनकर काफी लोग हैरान थे। ली मेरिडियन, वो तो। तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? ये ट्रीट मेरी तरफ से है, पैसों की चिंता मत करो, करण ने फिर से रॉब से कहा। करण भाई, बिल सच में आप देंगे? किसी ने फिर से कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट, अब चलें, करण ने कंफर्म करते हुए कहा। पर शनाया नहीं आई है अब तक, उसके लिए वेट करें, जिया ने कहा। क्या शनाया भी आ रही है? शनाया का नाम सुनते ही करण के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। ये देखकर जिया को बहुत जलन हुई। साफ पता चल रहा था कि करण शनाया को भूला नहीं था। हाँ, और उसके साथ उसका पति भी आने वाला है, किसी ने करण को इन्फॉर्म करते हुए बोला। पति सुनते ही करण का मुंह बन गया। फिर भी उसने पूछा, अच्छा कैसी है अब वो? ठीक ही होगी, परसों जिया उससे मिली थी हॉस्पिटल में, एक लड़की ने कहा। हॉस्पिटल में? वो ठीक है ना? करण की आवाज में अब कंसर्न था। हाँ, किसी और पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसकी मिस्ट्रेस बनी हुई थी। उसकी पत्नी को पता चल गया तो उस लेडी ने शनाया को बहुत मारा। फिर किसी लड़की ने बोला। इन सब में जिया बिल्कुल चुप थी। वॉट? शनाया और मिस्ट्रेस? ऐसा हो ही नहीं सकता, करण ने कॉन्फिडेंटली कहा। लोग अक्सर अपनी सच्चाई छुपा लेते हैं, पर मुझे हमेशा से पता था शनाया अच्छी लड़की नहीं थी। सो दिस इज पॉसिबल, एक लड़की ने कहा। मैंने ये भी सुना है कि उसने एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय से शादी की है जो ज्यादा कुछ कमाता भी नहीं है, तो हो सकता है अपने शौक पूरे करने के लिए उसने किसी को फंसा लिया हो। उसकी हरकत ही ऐसी थी कि कोई उस पर हाथ उठाए।
और अब उसमें इतनी शर्म भी बची थी कि वो यहाँ आए, वो भी अपने पति के साथ। हाउ चीप समवन कैन बी। फिर से शनाया के अगेंस्ट बातें शुरू हो गई थी। हम चलते हैं गाइज। मुझे नहीं लगता हमें शनाया का वेट करना चाहिए, जिया ने कहा। सबके शनाया के बारे में सेम व्यू थे। ये देखकर जिया बहुत खुश थी, पर उसने अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं को थी। मुझे शनाया से मिलना है, मैं उसका वेट करूंगा, करण ने कहा। इतने में वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से आहान और शनाया उतरे। दोनों को देखकर सबके चेहरों पर बहुत अलग अलग रिएक्शन थे। वो अभी भी बहुत खूबसूरत थी। उसे देखते ही करण आगे बढ़ा और बोला, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम। शनाया ने स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, ये लॉन्ग टाइम। ये तुम्हारा पति है? करण ने पूछा। हाँ, इनका नाम आहान है। शनाया ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, आहान ने बहुत प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, पर करण का हाथ मिलाने का कोई प्लान नहीं था। उसने बस हेलो किया और उसके हाथ को इग्नोर कर दिया। आहान ने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर शनाया को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर शनाया ने नोटिस किया कि जिया को छोड़कर बाकी सब उसे घूर रहे थे। शनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे क्यों देख रहे थे। अब सब आ गए, अब चलते हैं। मैंने प्राइवेट स्पेस बुक किया हुआ है, करण ने कहा। हाँ चलते हैं, आज तुम्हारा बहुत खर्चा होगा करण। कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ बेशरम बाहर वालों की वजह से। सब शनाया और आहान को ही घूरते हुए यह बात कह रहे थे। यह अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि यह ताना उन दोनों के लिए ही था। छोड़ो ये सब बातें, हम इतने टाइम बाद मिले हैं, लेट्स एंजॉय दैट। मैं एक्स्ट्रा खर्चा भी अफोर्ड कर सकता हूँ, करण ने कहा और आहान की तरफ देखने लगा। करण आहान का रिएक्शन देखना चाहता था, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शनाया, तुम मेरी कार में चलो, करण ने ऑफर किया। नो थैंक यू, आहान और मैं टैक्सी ले लेंगे, शनाया ने मना करते हुए कहा। ये देखकर करण का मुंह बन गया। वो ऐसे ही उसके ऑफर को कैसे माना कर सकती थी। ये देखकर एक लड़की ने तुरंत बोला, शनाया, हो सकता है टैक्सी मिलने में देर हो जाए, इसलिए करण के साथ चलो, और वैसे भी करण के पास रेंज रोवर है। तुम कब ऐसे कार में कभी बैठोगी, किसी ने ताना मारते हुए कहा। शनाया 2 दिनों से अस्मिता की रोल्स रॉयस में घूम रही थी, पर वो ज्यादा आयु करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो मन मारकर मान गई। ठीक है, मैं और आहान करण के साथ आते हैं। आहान आर्यन की कार में आ सकता है, हमारी कार में स्पेस नहीं है, करण ने कहा। पर शनाया कुछ कहना चाहती थी, इतने में करण ने कहा, रिलैक्स शनाया, सारी कार एक ही जगह पहुंचेगी। करण शनाया को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि आहान इस कार में ना आए। और वैसे भी हम कितने टाइम बाद मिले हैं, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हमारे साथ करण की कार में चलो, जिया ने फेक एक्साइटमेंट दिखाते हुए कहा। शनाया, मैं आर्यन के साथ आता हूं, तुम करण के साथ जाओ, इट्स ओके, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। जब करण वहां से निकल रहा था, तब उसने आर्यन को कुछ इशारा किया और आर्यन उसे समझ गया। सब बैठो और करण भाई को कार को फॉलो करो, आर्यन ने कहा। जैसे ही आहान ने गाड़ी का दरवाजा खोला, आर्यन ने कहा, तुम टैक्सी ले लो, हमारी कार में जगह नहीं है। पर क्या, ये लो टैक्सी का किराया, कम पड़े तो और मांग लेना, बस हमारी कार में जगह नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते, आर्यन ने घमंड से कहा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगे। ये देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। आर्यन और बाकी लोगों ने आहान को टैक्सी का बोला और वहां छोड़ के चले गए। आहान वही खड़े हुए सोच रहा था कि ये करण शर्मा तो बहुत अजीब आदमी है। उसने एक लंबी आह भरी और अपने ड्राइवर को कॉल करने लगा। तभी उसके पास एक लाल रंग की फरारी आकर रुकी। जैसे ही गाड़ी चलने वाले ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। आहान। गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आलिया शर्मा थी। उसे देखकर आहान चौंक गया था। आहान को मनाली आए कुछ ही दिन हुए थे, पर वो आलिया से 2-3 बार मिल चुका था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, आहान ने पूछा। बस मेरी क्लासें जब ही खत्म हुई है, वापस घर जा रही हूँ, आलिया ने जवाब दिया। आहान भूल गया था कि आलिया भी तो मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी। उसका यहाँ होना कोई बड़ी बात नहीं थी। आहान का शांत चेहरा देखकर आलिया में थोड़ी हिम्मत आई और उसने पूछा, आहान आप कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं?
हालांकि आलिया बहुत अमीर और थोड़ी बिगड़ी हुई यही पर उसका दिल साफ था और साथ ही आलिया चाहती थी कि उसकी और आहान की दोस्ती हो जाए। ये आइडिया आहान को अच्छा लगा। उसने सोचा आलिया से मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्राइवर कितने देर में आएगा ये भी तो नहीं पता था। मुझे ली मेरिडियन जाना है, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। आहान ने गिल्टी फील करते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया को इसमें कोई परेशानी नहीं थी बल्कि उसे आहान के साथ अकेले टाइम मिल गया था। वो बहुत क्यूरियसली ये भी जानना चाहती थी कि उस दिन उसके साथ वो दो लड़कियां कौन थी। ये सुनकर आहान आलिया के पास वाली सीट पर बैठ गया। आलिया के साथ उस गाड़ी में उसके करीबी दोस्तों के अलावा और कोई कभी नहीं बैठा था, पर आज न सिर्फ उसके साथ आहान बैठा था बल्कि उसने खुद गाड़ी रोककर मदद ऑफर की थी। आलिया नहीं जानती थी कि आखिर आहान की असली पहचान क्या थी। किसी ने ऐसा होते हुए देखा और आहान की फोटो मनाली यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर अपलोड कर दी। इससे उस ग्रुप में मैसेज आने लगे। गाड़ी में भी आहान ने आलिया पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने आप में बिजी था। इससे आलिया समझ गई थी कि आहान प्रिटेंड नहीं कर रहा था बल्कि सच में उसे कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचे। आहान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वेट करूं? आपके खाने के बाद मैं आपको वापस ड्रॉप कर दूंगी, आलिया ने पूछा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगा। थैंक यू, आहान जल्दबाजी में मन करते हुए कहा। ओके, आलिया ने निराश होते हुए जवाब दिया। आहान सोच रहा था कि अगर शनाया ने उसे आलिया के साथ देख लिया तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। अक्सर औरतें इन मामलों में बहुत सेंसिटिव होती है। यही सोचते हुए आहान गाड़ी से उतर गया। तभी वहां करण की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरने के बाद करण शनाया के पास चलने लगा और उसे अपने बिजनेस के बारे में बताने लगा। दरअसल वो शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिया को जलन हो रही थी। शनाया के बारे में इतना भला बुरा सुनने के बाद भी करण उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या था उसने जिया से कहा, जिया, उस आदमी को देखो जो उस लाल फरारी से उतरा है। वो शायद शनाया का पति है। जिया ने भी गौर से देखा पर उसे कुछ खास समझ नहीं आया। हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो एक मामूली एम्प्लॉय है, उसके पास फरारी वालों के कॉन्टैक्ट्स कहाँ से होंगे। जिया ने इग्नोर करते हुए कहा, हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। वो अभी भी आर्यन की कार में ही होगा। ऐश्वर्या ने अपनी गलती मानते हुए कहा। चलो जल्दी चलते हैं, करण और शनाया आगे चले गए हैं, कहीं शनाया उसे अपनी बातों में फंसा न ले। जिया ने उन्हें आगे जाता देखते हुए कहा। जब दोनों जल्दबाजी में रिसेप्शन पर पहुंचे तभी उनके पीछे पीछे आहान भी पहुंचा। ऐश्वर्या ये देखकर हैरान हो गई थी कि ये यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंचा और आर्यन और बाकी सब कहाँ थे। तुम यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? और आर्यन कहाँ है? ऐश्वर्या ने कंफ्यूज्ड टोन में पूछा। वो अभी पीछे हैं, मैं पहले पहुंच गया, आहान ने कहा। पहले? तुम तो उनके साथ उनकी कार में ही थे ना? अब ऐश्वर्या का शक गहरा होता जा रहा था। नहीं, उनकी कार में जगह नहीं थी इसलिए मैं टैक्सी से आ गया, आहान ने कैजुअली बोला। तुम टैक्सी में हमसे पहले कैसे पहुंच सकते हो? करण ने सवाल किया। मैं पहले क्यों नहीं पहुंच सकता? आहान ने कहा। तुम? आहान का एटीट्यूड देखकर ऐश्वर्या को गुस्सा आ गया पर जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा जिया ने उसे रोक दिया। जाने दो, ऐश्वर्या पहुंच गया होगा जल्दी। चलो हम अंदर चलते हैं। जिया समझ गई थी कि वो उस लाल गाड़ी में ही आया था और उसको चलाने वाली कोई औरत थी। शनाया को ये बात बताने से पहले वो खुद पूरी तरह शो होना चाहती थी इसलिए उसने ऐश्वर्या को भी रोक दिया। सब करण के पीछे रेस्टोरेंट में घुसे और उसके बुक किए हुए प्राइवेट हॉल में चले गए। थोड़ी देर बाद आर्यन और बाकी सब वहां पहुंचे। आहान को शनाया के पास बैठा देखकर आर्यन चौंक गया। ये यहाँ इतना जल्दी कैसे पहुंच सकता है? इसको इतनी आसानी से टैक्सी कैसे मिल गई? उसे समझ नहीं आ रहा था पर उसने किसी से कोई सवाल नहीं किया। आहान शनाया के पास बैठा था और उसके पास में ही करण और जिया बैठे थे। जिया बार बार करण को टच कर रही थी और हंस रही थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारे लिए वाइन बॉटल्स ले आइए, करण ने वेटर से कहा। और जिसे भी जो कुछ खाना है वो ऑर्डर कर सकता है, उसने अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार से कहा। शनाया, यहाँ को फिश करी बहुत टेस्टी है, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? करण ने शनाया से पूछा। शनाया माना करना चाहती थी पर इससे पहले वो कुछ बोल पाती आहान ने जवाब दिया,
शनाया को फिश पसंद नहीं है, उसे चिकन ज़्यादा पसंद है। हम बटर चिकन ऑर्डर कर देते हैं। मैं शनाया से बात कर रहा था और उसके लिए ऑर्डर कर रहा था। तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? करण ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। शनाया मेरी वाइफ है, मैं उसके बेहाफ पर जवाब दे सकता हूँ। है ना शनाया? और तुम शनाया से ही पूछ लो वो क्या खाना प्रेफर करेगी। आहान ने कामली कहा। हाँ प्लीज़ बटर चिकन ही खाते हैं। मुझे चिकन बहुत पसंद है। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर करण का मुंह उतर गया। सब तो कह रहे थे कि शनाया अपनी शादी में खुश नहीं है, फिर ये सब क्या था? उसने अपने पति को चीट किया और अब उसी की साइड भी ले रही है। अब ऐश्वर्या से नहीं देखा गया। उसने जवाब दिया, तुम होते कौन हो ऑर्डर देने वाले या नहीं देने वाले? ये ट्रीट करण की तरफ से है, इसलिए उसे ही डिसाइड करने दो। मैंने बोला था उसे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अपने खाने के पैसे खुद दे सकता हूँ। आहान ने कहा। रियली तुम एक मामूली से वर्कर हो। तुम यहाँ का सूप भी अफोर्ड नहीं कर सकते, पूरे खाने के पैसे कैसे दोगे? आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा। एग्जैक्टली तुम जो रोसाइड खाना खाते हो उन्हें इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या पता होगा? अगर करण नहीं होता तो खाना तो दूर, तुम इस रेस्टोरेंट में घुस भी नहीं सकते थे। ऐश्वर्या ने उसे ताना मारते हुए कहा। मैं यहाँ खाना खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तुमसे किसने कह दिया? आहान ने ठंडे एक्सप्रेशन से पूछा। सच तो यही था कि खाना तो क्या वो ये पूरा रेस्टोरेंट खरीदना भी अफोर्ड कर सकता था। ओह, तो अब तुम दिखावा कर रहे हो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारी सैलरी कुछ हजार रुपए ही है। उतने पैसों में तुम यहाँ क्या खा सकते हो? किसी ने आहान को पूछा। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो करण भाई जैसे बनो। सबके खाने के पैसे तुम ही दे दो। आर्यन ने कहा। वहाँ का खाना बहुत महंगा था। हर कोई वहाँ खाना नहीं खा सकता था। उनके हिसाब से आहान की 2-3 महीने की सैलरी से ही वो वहाँ पेमेंट कर सकता था। हाँ मैं आर्यन की बात से सहमत हूँ। सबका बिल तुम पे कर देना आज। ऐश्वर्या ने कहा। अच्छा अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? आहान ने कॉन्फिडेंटली पूछा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं सबके सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर सबसे महान है। आर्यन ने कहा। हम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? अब आहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा जरूर करूंगा। आर्यन ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। आर्यन ने आहान के सस्ते से कपड़े देखे और उसकी पर्सनैलिटी को जज किया। ऐसा इंसान सबके खाने के पैसे तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। ठीक है, जब सब खाना खा लेंगे तब मैं पैसे दे दूंगा, पर तुमने क्या बोला ये तुम मत भूलना। आहान ने कहा। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर आर्यन हैरान था, पर फिर भी उसने कूल दिखने की कोशिश की। हम इतने सारे लोग हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने सारे लोगों का बिल कितना आएगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, जो खाना है वो खाओ। आहान ने कहा। अगर तुम खाने के बीच में भाग गए तो? ऐश्वर्या ने पूछा। शनाया यहाँ है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां जितने लोग थे सब शॉक्ड थे। आहान बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। ऐश्वर्या सोच रही थी, क्या सच में वो आहान ही था जो इस लाल फरारी से उतरा था? क्या ऐसा हो सकता था कि आहान से पास सच में बहुत पैसा हो? वहीं आर्यन के मन में भी यही चल रहा था, पर चाहे कुछ भी हो जाए आर्यन ऐसे हार नहीं मान सकता था। अगर वो हार मान लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। फाइन, इट्स अ डील। अगर तुमने बिल भर दिया तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पैर पकड़कर बोलूंगा कि आहान मास्टर सबसे महान है। आर्यन ने कहा। अगर आहान पैसे भर भी देता तो उसे बस ये बात ही तो बोलनी थी, पर आहान की कई महीनों की सैलरी आज इस बिल में जाने वाली थी। ठीक है, फिर मुझे महान बुलाने के लिए तैयार हो जाओ। आहान ने हंसते हुए कहा। अब शनाया थोड़ा घबरा गई। आहान के पास सेविंग्स तो थी, पर कितनी थी उसे ये नहीं पता था। शुरुआत से अब तक शनाया बस चुप रही। अब जब आहान बिल भर रहा है तो चलो सब अपना अपना खाना ऑर्डर करो। आर्यन ने कहा। आर्यन ने सोचा था कि वो करण का ज्यादा खर्चा नहीं करवाएगा, पर अब जब आहान बिल भरने वाला है तो वो जमकर ऑर्डर करेगा। इतना सुनते ही सबने अपने अपने ऑर्डर बताना शुरू किया। सबने पहले कम खाना मंगवाने का प्लान किया था, पर अब सबके ऑर्डर बढ़ गए थे। तभी जिया करण की तरफ अपना मुंह करते हुए बोली, करण अगर ये आहान पेमेंट नहीं कर पाया तो? जिया का कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन था। अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो रेस्टोरेंट वाले उन्हें इतना खाना भी नहीं देंगे और यहाँ से जाने भी नहीं देने। हो सकता था कि अपना अपना पेमेंट सबको खुद करना पड़े या फिर करण को अकेले सबका पेमेंट करना पड़े। करण के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो भी समझ गया था कि क्या हो सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ये सोचते ही करण ने जल्दी से कहा, जो भी अब तक सबने ऑर्डर कर दिया है उतना ठीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना वेस्ट न करें। अगर कोई सबका बिल नहीं दे पाया तो सबको अपना अपना बिल देना पड़ेगा। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था। सब जानते थे कि अगर आहान दिखावा कर रहा है तो सबको अपने पैसे खुद देने पड़ेंगे, और भले ही करण कितना ही अमीर क्यों न हो, सबके पैसे तो वो नहीं देने वाला था। अब सबने ऑर्डर देना बंद कर दिया था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। सबको एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहे थे। उसे लगा था कि ये लोग बहुत कुछ ऑर्डर करेंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आहान ने मन में सोचा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छी खासी ट्रीट दूंगा, पर तुम लोगों को मुझ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। योर लॉस। इस बीच करण लगातार आहान को देख रहा था। वो उसके एक्सप्रेशन जानने को कोशिश कर रहा था। अगर आहान के चेहरे पर थोड़ी भी घबराहट होती, इसका मतलब ये होता कि वो अब तक दिखावा कर रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आहान का चेहरा बहुत शांत था, पर शनाया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहीं आहान ने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया। आहान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल शांत था। ये देखकर करण के मन में डाउट हुआ। एक बैंक एम्प्लॉय की सैलरी इतनी तो नहीं हो सकती थी कि वो हजारों का खाना अफोर्ड कर सके। उधर जिया भी इसी सोच में थी कि अगर आहान पैसे नहीं दे पाया तो। वो बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पास पैसे है या नहीं है। खाना खाते वक्त करण का सारा ध्यान शनाया पर था, और इस बात से जिया को बहुत जलन हो रही थी। जब उससे ये और नहीं देखा गया तब वो उठकर बाथरूम की तरफ गई और अपना मेकअप और बाल ठीक किए और वापस आकर करण के पास बैठ गई। उसने अपनी ड्रेस की फिटिंग भी ऐसी कर ली थी जिससे उसका फिगर और अट्रैक्टिव लगे। वो करण से फ्लर्ट करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। करण, सिर्फ खाना खाना कितना बोरिंग है। कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करते हैं। जिया ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे ही जिया उसके कंधे पर हाथ रखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। करण ऐसी चालें अच्छे से समझता था। वो जानता था कि जिया ये सब क्यों कर रही थी। उसने भी सोचा कि अगर शनाया न मिली तो जिया ही सही। ये सोचकर करण ने बोला, हाँ, लेट्स ड्रिंक, वेट अ बॉटल्स ऑफ वाइट वाइन प्लीज। कुछ ही देर में वहां पर वाइट वाइन की बॉटल्स आ गई, जो कि बहुत एज्ड थी और नेशनल वाइन सेल से आई थी। आहान, तुम्हारा अल्कोहल टॉलरेंस कितना है? जिया ने अचानक से पूछा। ये सुनकर आहान थोड़ा चौंक गया। उसने मुंह बनाते हुए बोला, बुरा नहीं है। अच्छा, बुरा नहीं है तो फिर करण जैसा होगा। जिया ने मुस्कुराते हुए बोला। हम, मुझे ये कैसे पता होगा, मैंने कभी करण के साथ ड्रिंक नहीं किया है। आहान ने कामली कहा। हालांकि उसे समझ आ गया था कि जिया करना क्या चाहती है। तो अब पी लो। जिया करण की नजरों में उठना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। अभी करण का सबसे बड़ा दुश्मन आहान ही था, और आहान को चैलेंज करके जिया करण को इम्प्रेस कर रही थी। जिया जानती थी कि करण का अल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छा था, और वो कभी भी इस चैलेंज में हारा नहीं था। उधर करण भी जिया के इंटेंशंस समझ गया था, और मर्द होने के नाते वो अब पीछे नहीं हट सकता था। अगर कोई लड़की किसी दूसरे लड़के के सामने उस पर इतना विश्वास दिखाए तो अब उस लड़के की जिम्मेदारी होता है उस पर खरा उतरना। इसलिए करण ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त अगर शनाया भी कुछ बोल देती तो आहान पीछे नहीं हट सकता था। क्या बोलते हो फिर? आहान है हिम्मत ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की? करण ने कॉन्फिडेंटली कहा। अब आहान के पास दो ही ऑप्शंस थे, वो या तो हार मान सकता था या फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता था, और जहां तक की बात करण की थी, करण को ऐसे चैलेंज में कोई नहीं हरा सकता था। करण के दिमाग में अब ये चल रहा था कि अगर आहान पूरी तरह से अपने होश खो बैठेगा तो वो शनाया के साथ अपने रिश्ते सही कर सकता था और आहान की और बेइज्जती कर सकता है। तुम सच में ये कंपटीशन करना चाहते हो? आहान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम में हिम्मत नहीं है? करण ओवर कॉन्फिडेंट था। ऐसा नहीं है, तुम बस बाद में पछताना मत। आहान ने मुस्कुराहट के साथ कहा। पछतावा? मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। करण ने ताना मारते हुए कहा। तुम शो हो ना? आहान ने कंफर्म करते हुए पूछा। आई एम। तुम बातें कम करो, और अगर मर्द हो तो हाँ या ना बोलो। करण अब थोड़ा भड़क गया था। ओके, आहान ने कहा। वेटर, बेयर की बॉटल्स लेकर आओ। आहान ने चिल्लाकर बोला। बियर पीने का क्या फायदा? यहाँ पर वाइट वाइन है, वो पीते हैं। आहान ने कहा। ये सुनकर करण के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वाइट वाइन, वो भी डायरेक्ट।
उसने मन ही मन में सोचा, ये पागल तो नहीं हो गया। अगर व्हाइट वाइन डायरेक्टली पिएंगे तो पूरी बॉडी में जलन होने लगेगी। बाकी सब भी आहान को हैरानी में देख रहे थे। व्हाइट वाइन कोई सीधा कैसे पी सकता था, और वैसे भी ये वाइन बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग थी, इसके कुछ ग्लास पीने से ही इंसान का गला जल सकता था, फिर ये बॉटल पीने की बात क्यों कर रहा है? क्या हुआ? डर गए? आहान ने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। इस पर करण को गुस्सा आ गया। इतनी व्हाइट वाइन पीना उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं डरता हूँ। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम अगर एक बोतल पी लोगे तो तुम्हारा पेट जलने लग जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करण हार नहीं मानना चाहता था, पर असल में वो बहुत डरा हुआ था। वो बस किसी तरह आहान को नीचा दिखाने के लिए अलग अलग बातें ढूंढ रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ऐसा है तो तुम ग्लास से धीरे धीरे पी सकते हो, आहान ने कहा। और तुम कैसे पियोगे? करण ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मैं सीधा बोतल से एक बार में पीऊंगा, आहान ने कहा। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? करण ने सोचा, ये खुद को क्या समझता है? हाँ, मैं तुम्हें नीचे दिखा रहा हूँ, आहान ने स्माइल करते हुए कहा। इस पर करण की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, पर मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। करण को अब गुस्सा आ गया था। तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, आहान ने कहा। ठीक है, बाद में मुकरना मत। सब और शनाया यहीं पर है, करण ने फाइनली कहा। अब अगर तुम्हारे पास बहाने खत्म हो गए हो तो शुरू करें, आहान ने फाइनली थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा। आहान, दोनों को इतना सीरियस होते देख शनाया घबरा गई। डोंट वरी बेबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आहान ने शनाया को समझाया। शनाया के पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी गर्दन नीचे कर ली। इतने में आहान के सामने वाइन बॉटल्स थी और करण के सामने वाइन ग्लासेज थी। पता नहीं ये अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझता है। करण से ड्रिंक करने में शर्त लगाना मतलब हार को खुद इनवाइट करना। मुझे लगता है इसे अपना डिसीजन रिग्रेट करना पड़ेगा। क्या लगता है ये कितनी बॉटल्स पी पाएगा? कितनी बॉटल्स? एक भी पी ली तो बड़ी बात ही होगी। इसने करण से गलत पंगा ले लिया। सब जानते हैं कि करण की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। एक्सैक्टली, ऐसे ही थोड़ी उसे मैडमैन बोले जाता था। ली मेरिडियन के उस प्राइवेट हॉल में फिर से आहान के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई थी। कोई नहीं चाहता था कि आहान जीते, पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर सबके मन में एक डाउट अब भी था। लेट्स स्टार्ट, करण ने कहा। एक मिनट, आहान ने अचानक से कहा। क्यों? अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम सीधे सीधे हार क्यों नहीं मान लेते? करण ने स्मर्क करते हुए कहा। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, बस मेरे पास एक सजेशन है, आहान ने कहा। क्यों ना हम एम्बुलेंस को बुला ले? वहां जितने भी लोग थे सब शॉक हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान एम्बुलेंस बुलाने की बात क्यों कर रहा था। हा हा हा, अभी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहे हो? करण ने कहा। मैं एम्बुलेंस मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए बुलाने की बात कर रहा हूं, आहान मुस्कुरा रहा था। जिया मन में सोच रही थी कि इस पागल में इतनी अकड़ किस बात की है। ये करण की कैपेसिटी जानता भी नहीं है, फिर भी उसे ऐसे चैलेंज कर रहा है। बाकी लोग एक अलग सोच में थे। अभी तक उन्होंने पीना शुरू भी नहीं किया था और अभी से एम्बुलेंस बुलाने कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पर हंसे या उन्हें चीयर करे। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं मर भी जाऊंगा तब भी एम्बुलेंस मत बुलाना। करण को अब गुस्सा आ गया था। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, बाद में रिग्रेट मत करना, आहान ने फाइनली कहा। मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, इतना कहकर करण ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही सांस में उसे पी गया। अब तुम्हारी बारी, करण ने अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहा। इस पर आहान ने कुछ नहीं बोला और अपनी वाइन की बोतल उठाकर एक बार में गटक गया। उसने पूरी बोतल को ऐसे खत्म किया था जैसे वो वाइन नहीं पानी था। सब वहां उसे देखते रह गए। अब तुम्हारी बारी, आहान ने कैजुअली कहा। करण ने दूसरा ग्लास उठाया और उसे भी एक बार में पी गया। तुम्हारी बारी, उसने ग्लास को रखते हुए कहा। आहान ने दूसरी वाइन की बोतल उठाई और उसे भी आराम से पी लिया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरी बोतल को भी उसने इतने आराम से पी लिया था, और उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था। उसके चेहरे पर जो बदलाव आया था वो इतना था कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था।
तुम्हारी बारी, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। उसके लिए इतना अल्कोहल डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। करण ने कुछ बोला नहीं, बस अपना वाइन ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पी लिया। इस बार उसके लिए ये ग्लास खत्म करना इतना आसान नहीं था। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। कारण सोच रहा था कि भले ही उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, फिर भी वो पानी की तरह वाइन नहीं पी सकता था। और पीने की ताकत है तुम में? आहान ने पूछा। अभी तो ये शुरुआत है, मैं और पी सकता हूँ, तुम अपनी ड्रिंक पे ध्यान दो, करण ने कहा। ठीक है फिर। इतना बोलकर आहान ने तीसरी बोतल उठाई और उसे भी एक बार में पी गया। आहान के चेहरे के रंग के अलावा और कुछ नहीं बदला था। आहान को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आहान ने जो बोला था वो झूठ या दिखावा नहीं था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे आहान वाइन नहीं पानी पी रहा था। ऐसा करते करते आहान ने 8 वाइन की बोतल खत्म कर दी थी। हालांकि करण ने आहान से बहुत कम पी थी, फिर भी उसकी हालत आहान के मुकाबले ज्यादा खराब थी। उसका सिर चकराने लगा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। आहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आहान ने एक वाइन की बोतल और उठाए और उसे भी वैसे ही एक बार में पी गया जैसे कि पहली को पिया था। ये देखकर अब करण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर वेटर को बुलाया, वेटर इधर आओ। सर क्या हुआ, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? कुछ वेटर्स भागते हुए उस प्राइवेट हॉल में आए। ये क्या मजाक है? क्या तुमने नकली वाइन सर्व की है? करण ने आहान की तरफ पड़ी खली वाइन की बॉटल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो सर, हमारा रेस्टोरेंट पूरे मनाली में बहुत फेमस है और हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। हमारी वाइन 100% ओरिजिनल है। वेटर का चेहरा डर से लाल हो गया था। अच्छा तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आदमी 8 बॉटल्स पी ले और इसे जरा भी नशा नहीं हो? करण अभी भी चिल्ला रहा था। 8 बोतल। ये सुनकर वहां मौजूद वेटर्स भी हैरान हो गए। वाइन्स बहुत स्ट्रांग थी, किसी का 8 बॉटल्स पी लेने के बाद इतना काम रहना नामुमकिन था। सर क्या आपने सच में ये 8 बॉटल्स अकेले खत्म की है? एक वेटर ने अचानक से पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? करण ने गुस्से में कहा। एक तो नकली वाइन सर्व करते हो, ऊपर से बोल रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर प्लीज काम डाउन, मैं अभी हमारे मैनेजर को बुलाती हूँ। अब ये मामला उन वेटर्स के हाथ से निकल चुका था। आहान वाइन की 8 बॉटल्स पीने के बाद भी आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। उधर आहान को देखकर शनाया हैरान थी। शनाया ने आहान को कभी ऐसे शराब पीते नहीं देखा था। इतनी वाइन पीने के बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे था, और उधर करण की ऐसी हालत देखकर जिया गिल्टी फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि कहीं उसने करण को गलत जगह फंसा तो नहीं दिया था। कुछ ही देर बाद उधर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो होटल का मैनेजर था। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माय नेम इज महेश सक्सेना। फिर उसने अपनी नजरें करण की तरफ की और बोला, सर लगता है हमारे रेस्टोरेंट की वाइन नकली है। इस वक्त करण बुरी तरह से नशे में था। उसने जवाब दिया, नकली भले न हो पर हो सकता है तुमने उसमें पानी मिलाया हो। नहीं तो 8 बोतल वाइन ये अकेले कैसे पी सकता था? महेश ने अपनी नजर आहान की तरफ घुमाए और उसे इतना रिलैक्स देखकर उसका मुंह खुल गया। महेश को पक्का यकीन था कि ये वाइन 100% ओरिजिनल थी और सीधा नेशनल वाइन सेल से आई थी। सर आपका शक करना बिल्कुल सही है, पर जो वाइन उन्होंने पी है और जो वाइन आपने पी है वो सेम बैच की है। दोनों की वाइन में कोई फर्क नहीं है, महेश ने समझाते हुए कहा। तो क्या हुआ? करण अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि वो कुछ समझ पाता। नशे से उसका सिर चकरा रहा था। सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा बैच फेक होता तो आप इतना नशे में होते, महेश ने करण से कहा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं नशे में नहीं हूं। करण को एहसास हो गया था कि उसने कुछ कांड कर दिया है। अगर वाइन फेक होती तो उसे नशा नहीं होता, पर वो जानता था कि वो नशे में है। करण किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि वो आहान से बेटर है। अब महेश में उसे नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने कहा, ओके ओके सर आप नशे में नहीं है, पर मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये वाइन नकली नहीं है। इतना कहकर उसने एक गैजेट मंगवाया और आहान की वाइन की बॉटल्स और करण की वाइन बॉटल्स को स्कैन करके दिखाया। सारी बॉटल्स एक ही बैच की थी। सर अब तो आपने खुद देख लिया कि ये वाइन्स सेम बैच से आई और बिल्कुल असली है, पर अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं उस नेशनल वाइन सेल के ओनर से आपकी बात करवा देता हूँ। महेश के पास अब करण को विश्वास दिलाने का और कोई चारा नहीं बचा था।
करण का चेहरा अब बिगड़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके वेटर ने बोतल खोलकर उसमें कुछ मिला दिया हो? ये सुनकर आहान को हंसी आ गई। वो सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, अपनी हार मानना ही नहीं चाहता। इतना रेपुटेड इंसान होकर भी यहाँ हंगामा कर रहा है। सर, आप हमारे गेस्ट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। हमारे वेटर्स इतने केयरलेस नहीं है। आप प्लीज उन पर ऐसे बेतुके इल्जाम मत लगाइए। वैसे भी यहाँ ऐसा तमाशा करके आप पहले ही हमारी रेपुटेशन पर उंगली उठा चुके हैं। महेश हो अब गुस्सा आ गया था। होटल चोपड़ा फैमिली ओन करती थी और अगर उन्हें पता चल जाता ही यहाँ ऐसा तमाशा हो रहा है तो फिर वो महेश को माफ नहीं करते। सॉरी मिस्टर महेश, शायद मैंने ज्यादा पी ली और कुछ ज्यादा ही बोल गया। करण को एहसास हुआ कि नशे में वो वहां पर तमाशा कर चुका था। महेश उन्हें देखकर समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगा होगा और करण हार गया। अब करण अपनी हार का ठीकरा रेस्टोरेंट पर फोड़ना चाहता था, पर वो भी एक नामी रेस्टोरेंट था, उस पर ऐसे ही कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। करण का साथ देने के लिए जिया ने मैनेजर महेश से कहा, महेश जी वी सॉरी, करण ने ज्यादा पी ली इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिएगा। हुम्फ, इस बार मैं आप लोगों को माफ करता हूं, पर अगली बार इस रेस्टोरेंट पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना, महेश ने कहा। करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अगर उसके साथ ये कहीं और हुआ होता या किसी और ने किया होता तो शायद वो उसे उधर ही सबक सिखा देता, पर महेश सक्सेना के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था। महेश सक्सेना खुद एक वेल बिहेव्ड और रेप्यूटेड इंसान थे और उसके साथ ही वो चोपड़ा फैमिली के एम्प्लॉय थे। सब दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हार गए तो इस बात को मान लो, बिना फालतू तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अगर महेश का दिल इतना बड़ा नहीं होता तो आज सब बुरा फंसते। सबने मान लिया था कि आहान की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज्यादा था और करण उसके आसपास भी नहीं था। जहां करण ने ग्लास से वाइन पीकर इतना तमाशा कर दिया था, वही आहान बॉटल्स पे बॉटल्स खत्म करने के बाद भी कूल था। करण भाई, आप ठीक है? आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? आर्यन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, पर फिर उसे भी लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया था। आहान ने पहले ही बोला था कि उन्हें करण के लिए एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, पर करण ने आर्यन की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। उस वक्त तो सबको लग रहा था कि आहान बस दिखावा कर रहा है, पर अब नजर आ रहा था कि अगर करण आहान के बराबर पिता तो पक्का उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ती। मैंने तो पहले ही कहा था एम्बुलेंस बुला लो, आहान ने ताना मारते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। करण की आंखें गुस्से से और नशे से लाल हो चुकी थी। आहान, तुम तो ठीक हो ना? शनाया ने पूछा। यस बेबी, आई एम फाइन, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में करण थोड़ा लड़खड़ाया और वही कुर्सी पर बैठ गया। करण भाई, आराम से, आपको बहुत चढ़ गई है, आर्यन ने कहा। आर्यन के ये शब्द करण को ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसके जले पर काला नमक छिड़क दिया हो। शट अप, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर तुम ठीक हो तो चलो कंटिन्यू करते हैं, आहान ने कहा। ये सुनकर करण हैरान हो गया था। अब ये पागल आदमी उसकी जान लेना चाहता था क्या? मिस्टर आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम करण के साथ बैठ सको। ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक किया है, जिया ने ताना मारते हुए कहा। भले ही करण हार चुका था, पर अभी भी जिया की नज़र में वो आहान से ऊपर था। जहां आहान एक मामूली एम्प्लॉय था, वहीं करण एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसलिए जिया को उसकी साइड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर से उस प्राइवेट हॉल में आहान के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई थी ताकि करण को अच्छा लगने लगे। शनाया को लगा था कि जिया ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी रूममेट रह चुकी थी। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसे आहान की साइड नहीं लेना थी तो न लेती, पर उसे करण की साइड भी नहीं लेनी चाहिए थी। शनाया को जिया की चाल समझ नहीं आ सकती थी क्योंकि वो इन सब के लिए बहुत भोली थी। पर आहान ये सब अच्छे से समझ गया था। इतने समय उसे लग रहा था कि जिया करण से दोस्ती करना चाहती है, पर अब वो समझ गया था कि जिया उसके करीब आना चाहती थी। जब सबका बोलकर हो गया तब करण उठकर बाथरूम की तरफ गया और उसके पीछे पीछे जिया भी गई। जब दोनों कुछ देर बाद वापस आए तब सब समझ गए थे कि बाथरूम में क्या हुआ होगा। जिया के चेहरे पर अलग तरह की खुशी थी और करण भी बहुत सेटिस्फाइड लग रहा था। ये देखकर सब हैरान हो गए थे। जिया ने सब लड़कियों को कहा था कि हमें करण को शनाया से बचाना, पर यहाँ तो ये खुद उसके साथ थी। सभी लड़कियों के दिल टूट गए थे। शनाया को भी ये सब बहुत अजीब लगा।
उसने जिया से ये उम्मीद नहीं की थी। उसकी नज़र में जिया बहुत सिंपल लड़की थी और उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो मैरिड थी। आहान, जिया तो शादीशुदा है? शनाया ने धीरे से आहान से पूछा। शनाया, तुम इन सब के लिए बहुत भोली हो, इन्हें अवॉइड करो। आहान इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। पर आहान, ये सब कितना अजीब है, एक रिश्ते में होकर कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? हमारी शादी तो एक समझौता थी, पर फिर भी मैं तुमसे आज प्यार। शनाया ने अपनी बात पूरी नहीं की और चुप हो गई। हम क्या? आहान ने उसे छेड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, शनाया ने शर्माते हुए जवाब दिया। आहान ने भी शनाया को ज्यादा फोर्स नहीं किया था। जब सबका डिनर कंप्लीट हो गया तब कोई उठा नहीं, सबकी नजरें आहान की तरफ थी। ऐश्वर्या ने तपाक से बोला, देख क्या रहे हो, जाओ बिल पे करो। आहान आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें याद है ना तुमने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल याद है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें महान बुलाने का। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वेटर बिल। ऐश्वर्या ने तुरंत बिल मंगवाया। यस माम, ये रहा आपका बिल जो है 1,03,000। वेटर ने ऐश्वर्या को बिल देते हुए कहा। सब इतना बिल सुनकर हैरान हो गए थे। आहान इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करने वाला था? करण के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अगर उसे इतना बिल देना पड़ जाता तो उसकी हालत खराब हो जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल में मिसकैलकुलेशन हो? किसी ने कहा। हम तो इतने कम लोग हैं तो इतना बिल कैसे आ सकता है? किसी और ने कहा। ऐसा नहीं है कि सबको आहान की चिंता थी, पर असल में सब इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर आहान बिल नहीं भर पाया तो उन्हें हिस्सा देना होगा। शर्त भले ही आहान और आर्यन के बीच लगी हो, पर खाना तो सबने खाया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों का सारा ऑर्डर यहाँ पर रिकॉर्डेड है। आप चाहें तो देख सकते हैं। उस वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने सोचा कि ऑर्डर देख के भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। सबने बहुत कुछ ऑर्डर किया था और अल्कोहल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हुई थी। उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। मैम, ये बिल कौन पे करेगा? वेटर ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, ये बिल उन्हें दो। ऐश्वर्या ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर प्लीज रिसेप्शन पर आ जाए। वेटर ने अपना कंफ्यूजन छुपाते हुए कहा। ध्यान रखना ये भाग न जाए। ऐश्वर्या ने कहा। आहान, ऐसा नहीं है, अगर उसने बोला है वो बिल देगा तो वो देगा। डोंट जज हिम, शनाया ने जवाब दिया। आहान तुम्हारा पति है, मेरा नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा वो कैसा है और कैसा नहीं? ऐश्वर्या ने कहा। तुम। बोलते बोलते शनाया चुप हो गई। शनाया जानती थी ऐश्वर्या जैसी लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ऐश्वर्या की बातों से सब सहमत थे, क्योंकि जितना अमाउंट था वो एक मामूली एम्प्लॉय भर नहीं सकता था। इसलिए सबको चिंता थी कि कहीं आहान भाग न जाए, वरना उन्हें अपने पूरे महीने की सैलरी दो बेवकूफ़ों की वजह से खोनी पड़ेगी। सब लोगों ने आहान को घेर लिया था और सब रिसेप्शन पर पहुंचे। महेश भी वहीं थे। रिसेप्शन पर जो लेडी बैठी थी उन्होंने सबको ग्रीट किया। जल्दी से बिल भरो, मैं तुम्हें महान बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन ने कहा। जिया ने करण का हाथ पकड़ रखा था और वो आहान की बेइज्जती होने का इंतजार कर रही थी। वो आहान के बारे में अच्छे से जानती थी। एक मामूली बैंक एम्प्लॉय ये अमाउंट पे नहीं कर सकता था। इतना में आहान ने अपना कार्ड निकाला और रिसेप्शन पर बैठी उस लेडी को दे दिया। अच्छा, तो तुम इस कार्ड से पेमेंट करने वाले हो? तुम्हारे इस कार्ड में इतने पैसे हैं भी? ऐश्वर्या ने पूछा। तुम क्यों इतना परेशान और उतावली हो रही हो? शर्त तो मेरे और आर्यन के बीच में लगी है। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉटएवर। इतना बोलकर ऐश्वर्या चुप हो गई। तभी करण आगे आया और शनाया से बोला, शनाया तुम चाहो तो अपने पति को मुझसे लोन लेने के लिए बोल सकती हो, पेमेंट मैं कर देता हूं, तुम बाद में इसे पे बैक करते रहना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। शनाया ने कहा। शनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम सबके सामने एम्बैरस हो जाओ, मैंने तो बस इसलिए कहा था। करण पीछे हट गया। मैं अपनी शनाया को कभी एम्बैरस नहीं होने दूंगा, आहान ने कहा और रिसेप्शन पर बैठी लेडी को कार्ड स्वाइप करने के लिए कहा। सबकी नजरें अब उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। उसने आहान के हाथ से कार्ड लेकर जैसे ही स्वाइप किया, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।